पाकिस्तान को करा जलील, खूब जबरदस्त। और अंदर भी इन लोगों ने एक दूसरे को जलील करा, जैसी इनकी आदत, तुम यहूदी को बेच दोगे, तुम हिंदू को बेच दोगे, तो ये बड़ा इन्होंने ड्रामा करा। तुर्की बीच बीच में, तुर्की को क्या होता है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की इसमें चुल उठती है तुर्की। साइप्रस वालों को बोला कि आप इंडिया आ जाइए, वीजा ऑन अराइवल आपको देंगे, वो तो एक दोनों मुल्कों के बीच में ये हो गया एका। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ठीक है, आपको जो करना है, आपको टेररिस्ट को मारना है मारो यार, उसको उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी है वॉशिंगटन में, अमेरिका में, वो बिक रही है। और सबसे पहली जो बोली लगाई है वो एक यहूदी ने, एक ज्यू ने लगाई है, जिसने बोला था कि साहब अगर ये प्रॉपर्टी हमें बिक जाती है तो हम इसमें सिनेगॉग बनाएंगे, जो यहूदियों का मंदिर होता है, इबादतगाह होती है, वो बनाएंगे। दूसरे नंबर पर था एक भारतीय, उसने बोला मुझे भी खरीदनी है, ये मेरी बिड है। तीसरे पे था एक पाकिस्तानी। अच्छा क्या हुआ कि इसके बारे में हमने वीडियो करा और पाकिस्तान को करा जलील, खूब जबरदस्त। और अंदर भी इन लोगों ने एक दूसरे को जलील करा, जैसी इनकी आदत, तुम यहूदी को बेच दोगे, तुम हिंदू को बेच दोगे, तो ये बड़ा इन्होंने ड्रामा करा। अब इन्होंने एक नया एक स्कैम खोला है। ठीक है, स्कैम क्या है? जो अचानक एक पाकिस्तानी पैदा हो गया, शाहल खान ऑफ बुरखान वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये शाहल खान पहले कहीं नहीं था, शाहल खान अचानक पैदा हुआ है। जैसे वो दाल को भिगा दो तो स्प्राउट निकलता है ना दूसरे दिन, ये अचानक दूसरे दिन एक स्प्राउट निकला, पूंछ से निकली इसकी, और अचानक इसने 6.8 मिलियन प्रॉपर्टी के लिए ऑफर कर दिए। अब पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचानी थी, इन्होंने क्या करा कि खुद ही किसी पाकिस्तानी से बोला, जिसके पास थोड़े पैसे थे, या इन्होंने फिर कटोरा वटोरा दायमा करा होगा, और इसने बोला नहीं यार देखो, बेचना तो हमें है, लेकिन अगर यहूदी या हिंदू के हाथ बिक गया तो भाई साहब हमारी कौम जो है ना, वो इतनी नफरत करती है हिंदुओं से और यहूदियों से, ये हमें कच्चा चबा जाएगी। पूरे पाकिस्तानी मिलके हमारी बोटी बोटी कर देंगे। तो कुछ ऐसा करो कि पाकिस्तानी हो और उसका मुस्लिम नेम हो, या फिर पाकिस्तानी ना भी हो लेकिन उसका मुसलमान नाम हो, मुस्लिम हो, वो अगर खरीदे तो हमारी इज्जत बच सकती है, हमें पैसे भी मिल जाएंगे और कपड़े भी नहीं फटेंगे। तो ये इन्होंने तरीका निकाला। ये जो खान है, खान पहले कहीं नहीं था, खान पहले कहीं नहीं था, खान ये अंकुरित हुआ है, खान प्रस्फुटित हुआ है खान, और अब खान को ये बेच रहे हैं। तो ये तो इनकी भाइयों एम्बेसी की स्टोरी थी, ठीक है ना। दूसरी स्टोरी जो है ये पाकिस्तान टू आउटसोर्स 3 मेजर एयरपोर्ट्स। अच्छा ये देखिए, ये कह रहे हैं कि साहब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट की मैनेजमेंट हम आउटसोर्स कर देंगे। हम आउटसोर्स, मैं आपको बताता हूं इनकी आउटसोर्सिंग की कहानी क्या है। आउटसोर्स यानी कि उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो देख रेख है, उसको चलाना है, वो हम लोग दे देंगे किसी और को, और वो अच्छी तरीके से चलाएगा। इससे क्या होगा? प्रॉफिट भी होगा, मुनाफा भी होगा, अच्छी तरीके से चलेगा, पैसेंजर को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, ये तीनों एयरपोर्ट इनके गिरवी हैं, बाय द वे, मैं आपको पहले बता दूं। इन एयरपोर्ट्स के एवज में ये पैसा ले चुके हैं, चीन से, दाएं से बाएं से पैसा ले चुके हैं। तो इनका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, जो इनका कराची का एयरपोर्ट है, और इनका जो लाहौर का एयरपोर्ट है, तीनों के तीनों गिरवी एयरपोर्ट हैं, राइट। अब ये कह रहे हैं कि हम किसी को देंगे चलाने के लिए एयरपोर्ट। ये आर्टिकल आप देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे जो मैंने ये स्क्रीन पे देखिए, जो कचड़ा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कचड़ा उठाने का, रबिश उठाने का, ये उन्होंने तुर्की कंपनी को दे रखा है यार। ये, और कई सालों से, आज की बात नहीं, कई सालों से ये अपना कचड़ा नहीं उठा सकते, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये उन्होंने बाहर को आउटसोर्स कर रखा है। ये एयरपोर्ट कहां से चलाते? पाकिस्तानी एयरपोर्ट कहां से चलाते? नहीं चला पाते, इनके बस का नहीं है एयरपोर्ट चलाना। ये सिर्फ जवान चला सकते हैं, ये देश नहीं चला सकते। एयरपोर्ट तो खैर इनके बस का ही नहीं है। तो इन्होंने क्या करा कि बोला कि अब हम इसको आउटसोर्स कर देंगे। तो ठीक है भैया, आउटसोर्स कर, तो देख लेते हैं जिनको आउटसोर्स करते हो वो कितना तीर मारते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये अंदर किसी पाकिस्तानी को, अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी भी है, एक्सपर्ट्स बाहर से ही आएंगे। पाकिस्तान डज नॉट हैव ईदर द मनी और द एक्सपर्टीज टू रन। ये किराने की दुकान चलाना बहुत बड़ी बात है, इनके बस वस का नहीं है ये। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये इंटरनल आउटसोर्सिंग है, ये पूरी की पूरी एक्सटर्नल वाला मामला है दोस्तों। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है इसके बीच में, और यह खबर है कि इंडिया और साइप्रस ने, एक देश है साइप्रस, इंडिया और साइप्रस ने डिफेंस, माइग्रेशन और सोलर अलायंस साइन कर लिया।
ये साइप्रस की क्या कहानी है? साइप्रस एक छोटा सा देश है और जमीन को लेके, तेल को लेके और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेके इसकी और तुर्की की बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। मतलब ये ऐसा है कि एक आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को। अच्छा, तुर्की बीच बीच में तुर्की को क्या होता है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की इसमें चुल उठती है तुर्की में कि हम इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बन जाएं। पता नहीं क्यों इनका इनके ऐसे कोई एम है ही नहीं जो मॉडर्न है, 21st सेंचुरी के हैं कि हम कोई नई रिसर्च करें, हम कोई मैन पावर। ये पुरानी दुनिया में रहते हैं। ऑटोमन एम्पायर जो है, फिर हम घोड़े पे चढ़ जाएंगे, दुनिया सारे काफिरों का गला काट, इनका यही दिमाग में पिक्चर चलती रहती है। तो इनकी लड़ाई चल रही है इनसे। इंडिया ने क्यों मसला उठाया? क्योंकि कश्मीर कश्मीर करने की आदत तुर्की की बहुत बन गई थी बीच में। तो इंडिया ने बोला भी एक दो बार कि देखो यार, तुम ये सब चीजों मत पढ़ो, ये बड़ों का खेल है, छोटों का खेल नहीं है। तुम बीच में पढ़ोगे तुम्हें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुर्की को बात समझ में नहीं आई, तुर्की को ये बात समझ में नहीं आई। अब इंडिया ने क्या करा है कि इंडिया ने चुपचाप से साइप्रस से जाके डील साइन कर दी, साइप्रस से जाके डील साइन कर दी। और ये डॉक्टर जयशंकर हैं, ये कंटेम्प्रेरी जो हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साइप्रस, इयोआनिस कोसोलाइडस, इनसे मिले और इनकी वन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये एक मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाऊं। वी हैव साइन 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स टुडे। वन इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन आवर 2 कंट्रीज। The second is the letter of intent on migration and mobility partnership, which we believe will provide a common framework of agreement and cooperation to facilitate the mobility of students, academics, business people, and professionals. And it will also help in combating irregular migration. तीसरी चीज, we also signed the framework agreement on international solar alliance by Cyprus. Delighted to meet Foreign Minister I. Kosolidis, इनका Twitter handle है, in Nicosia. A third meeting this year, but this one in Cyprus. Comprehensive discussions on our bilateral ties, cooperation in EU and other multilateral fora. Also exchange perspectives on our neighborhood, Indo-Pacific, West Asia and Ukraine, etc., etc. तुर्की बड़ा नाखुश कि भाईजान, ये आपने हमारी दुखती रग पे, हमने तो आपकी दुखती रग पे हाथ रखा था, उंगली रखी थी, आपने तो पूरा पैर रख दिया हमारी दुखती रग पे। तो भैया इंडिया के साथ यही होगा। आप इंडिया के साथ पंगे लोगे तो ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब सीधा पहाड़ होगा। अब तुर्की को यह नहीं पता लग रहा कि साइप्रस का करें क्या। अब तो इंडिया बीच में आ गया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इन्होंने सिर्फ यह बोला कि देखिए, तुर्की में भी ना, मैं बता रहा हूं, जितने भी पाकिस्तान से रेडिकल लोग हैं, जितने भी कश्मीरी जो रेडिकल थे, जो 1% 2% जो रेडिकल लोग थे, जो बड़ा जिहाद जिहाद की बात करते थे ना, वो सब के सब कहां रहते हैं? यस, यू आर राइट, तुर्की में रहते हैं वो लोग, और तुर्की की शह में रहते हैं। और तुर्की सोचता है कि किस तरीके से मैं इस्लामिक वर्ल्ड का हीरो बनूं, क्योंकि मैं इंडिया को धीरे धीरे ऐसे पुश करूंगा कश्मीर को लेके। अब कश्मीर तो हो गया ऑलमोस्ट नॉर्मल, ऑलमोस्ट 100% नहीं, बट काफी हद तक कश्मीर नॉर्मल हो गया। पिछले साल, यानी कि इस साल, अब ये साल का आखिरी दिन है, वी आर ऑन 31st of December, 1.6 करोड़ टूरिस्ट गए थे। 1.6 करोड़ टूरिस्ट वेंट टू कश्मीर। अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो दुनिया में ये बोल रहे थे कि साहब वहां पे फोन नहीं चलते। ये तो कह रहे थे कि सारे कश्मीरों को इंडियन आर्मी ने घर के अंदर बंद कर रखा है और कश्मीरी सड़क पे नहीं आ सकता। यहां पे इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि 1.1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे कश्मीर चले गए। कह रहे ये कैसे हो सकता है यार, हम तो झूठ बोल रहे थे, दुनिया हमारे झूठ पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई। उसी में तुर्की फंस गया कि कश्मीर का क्या हो, कश्मीर का चौधरी बनने की आदत। पैसे वैसे है नहीं तुर्की के बाद, वो फुकरा मुल्क है, दे डोंट हैव मच मनी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के आगे तो करोड़पति है वो, पाकिस्तान के आगे तो कोई भी करोड़पति है, लेकिन तुर्की तो खासा करोड़पति है, प्लस वो मुस्लिम कंट्री है। तो सोचा कि इंडिया को किस तरीके से हम धक्का वक्का देंगे। इंडिया ने वापस खींच के मुंह पे मारा, भिगा के पहले चित्तर फड़ाक से। तो तुर्की अब लाइन पे आ गया। अब साइप्रस के साथ हमारी डिफेंस डील हो गई। अब साइप्रस के लोग आके इंडिया में ट्रेनिंग करेंगे, जाहिर सी बात है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेन करेंगे, एनडीए में ट्रेन। मुझे नहीं पता डिफेंस डील में क्या है, लेकिन जनरली यही होता है। आपकी जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, वेपन प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंज होते हैं, राइट। आपकी एम्बेसीज एक्टिव हो जाएंगे, जो आपके डिफेंस अटैचीज हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे वहां पे। एम्बेसी तो पहले से एक्टिव थी, डिफेंस अटैचीज ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे वहां पे। हिंदुस्तानी सडनली आपको देखेगा सरकार ने ऐसी टैक्स ब्रेक दे दी, तो वहां पे बॉलीवुड की फिल्में शूट हो रही हैं साइप्रस में।
साइप्रस वालों को बोला कि आप इंडिया आ जाइए, वीजा ऑन अराइवल आपको देंगे। वो तो एक दोनों मुल्कों के बीच में ये हो गया एका, और एका हो गया। अब तुर्की को ये नहीं पता कि क्या करें। तो मैं तुर्की सिर्फ यही कहूंगा कि देखो यार, तुम इंसान के बच्चे बने रहो। तुम अगर इंडिया के साथ करोगे तो देखना फिर इसके क्या है, नताइज बहुत खराब होंगे तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। फिर तुम रोगे कि यार इंडिया वालों ने ये कर दिया, इंडिया वालों ने ये कर दिया, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। लाहौरी चूरन फिर खिलाओगे सबको, जैसे लाहौर वाले खिलाते हैं ना चूरन, वो लाहौरी चूरन। साजिश हो गई है, मार दिया है, कर दिया है, यही करोगे तुम लोग। योर एक्सेंट विल बिकम लाहौरी। तो ये सब मत करो। साइप्रस के साथ डील साइन हो चुकी है, जयशंकर साहब डील साइन कर चुके हैं, स्टोरी ओवर। अब तुम करो कश्मीर बेटा, तब तुम्हें भजन करवाएंगे हम अच्छा खासा। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट रशिया के, उनका एक बड़ा अहम एक बयान आया है कि इंडिया जो प्रेसिडेंसी कर रही है G20 की और SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 जो ग्रुप है कंट्रीज का, उसकी जो प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है, उससे दुनिया की सिक्योरिटी, सेफ्टी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो एक किस्म से पुतिन ने एक जबरदस्त तारीफ कर दी भारत की, किया भारत की लीडरशिप में दुनिया एक ठीक डायरेक्शन ले। कुछ दिन पहले हमने आपको बोला था कि जेलेंस्की का आया था कि यार G20 में कुछ करो। मैं आपको बता रहा हूं पीछे स्टोरी क्या चल रही है यूक्रेन और रशिया की। और यही बात है, इनको पता है कि 2023 में पूरी दुनिया भारत में आके बैठेगी। एक साल में पूरी दुनिया भारत आके बैठेगी, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैठे, चाहे फिर G20। और G20 तो बहुत बड़ा है, G20 इज अ ग्लोबल बॉडी। SCO में फिर कम लोग हैं, G20 तो बहुत जबरदस्त है। और गेस्ट वेस्ट उसमें दुनिया भर के जो अटेंडीज हैं और गेस्ट नेशंस हैं और ऑब्जर्वर नेशंस हैं, और करके पूरा एक मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो क्रीम है, आप ये समझ लीजिए यूनाइटेड नेशंस में होंगे करीब 190-195 देश, राइट? ये जितने भी होंगे, मतलब इतने ही होंगे मेरे ख्याल से। तो उसका जो क्रीम है ना, उसका जो टॉप क्रीम है, मलाई जो है, वो इंडिया में बैठेगी। और सबकी उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडिया की यूक्रेन से भी बनती है, इंडिया की रूस से भी बनती है, इंडिया की ईरान से भी बनती है, इंडिया की इजराइल से भी बनती है, इंडिया की यमन से भी बनती है, इंडिया की सऊदी अरेबिया से भी बनती है, इंडिया की रशिया से भी बनती है, इंडिया की अमेरिका से भी बनती है, इंग्लैंड। तो इंडिया की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है बेसिकली। वो चाइना के साथ थोड़ा सा कटपट होती रहती है, बट इंडिया की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। और सब लोग इंडिया को ट्रस्ट करते हैं। एवरीबडी ट्रस्ट्स इंडिया, एन ऑनेस्ट आर्बिट्रर। ये जो पाकिस्तानी आप लोग कहते हो ना, सादिक और अमीन, वन हु इज ट्रूथफुल एंड वन हु कैन बी ट्रस्टेड, ये इंडिया है सादिक और अमीन। तुम्हारे यहां नहीं है कोई सादिक, इंडिया है सादिक एंड अमीन। जब सब लोग कहते हैं, जब दुनिया का हर एक मुल्क जो एक दूसरे के गलों में अपने पंजे गाड़ रखे हों, जैसे यूक्रेन और रशिया है, वो जब बोलें कि यार इंडिया जो कहेगा हमें मंजूर है। मैं पाकिस्तानी दोस्तों को याद दिला दूं, आप तो तिरंगा पकड़ के और भारत माता की जय और जय हिंद बोल के आप निकल गए थे यूक्रेन से सेफली। लेकिन मैं एक और पाकिस्तानी भाइयों बहनों को याद दिला दूं, सिर्फ भारत था जब मोदी जी ने कॉल करा जेलेंस्की को और व्लादिमीर पुतिन को कि हमारे बच्चे हैं वहां पे, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकलना है। तो दोनों मुल्कों ने, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, दोनों मुल्कों ने मोदी जी के कहने पे, भारत के कहने पे लड़ाइयां रोक दी। लड़ाइयां रोक दी आपस में। यार कितनी बड़ी बात है, इतनी घमासान लड़ाई रोक दी उन्होंने कुछ घंटे के लिए। बोला बेटा आप लोग निकल जाओ, फिर हम एक दूसरे को निपटाएंगे। तो यह है इंडिया का पावर, यह है इंडिया की क्रेडिबिलिटी। और यह इंडिया की क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास बहुत बड़ी फौज है। इट इज बिकॉज वी आर गुड पीपल। हम लोग अच्छे लोग हैं और लोग हम पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और हमने लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा। हमने ऐसा नहीं कि किसी का लोन लिया खा गए, फिर किसी से पैसे लिए, किसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। ये सब हम लोग ड्रामा नहीं करते। वी आर क्लीन पीपल, वी आर ऑनेस्ट पीपल, वी आर गुड पीपल एंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस वी आर गुड पीपल। इसलिए पुतिन भी बोल रहा है, जेलेंस्की भी बोल रहा है, जो बाइडेन भी बोल रहा है, शी जिनपिंग भी लगा हुआ है कहीं पीछे से अट्रैक्ट टू में कि यार कुछ करवाओ, ठीक ठाक करवाओ। उसका भी फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहा है कि नहीं, इंडिया के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। जो भी आउटगोइंग था फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, वो यही तो बोलकर गया कल परसों कि भाई इंडिया के साथ हमें बातचीत करनी है, हमें अच्छे रिलेशन करने हैं, ये सरहद वरद की लड़ाइयां बंद करो। दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, और ये कभी मत भूलना। दोस्तों, अगली जो खबर है, मैं आपको इंटरेस्टिंग खबरें हैं मेरे पास 2-3 और, कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, इसने एक बहुत बड़ा चुटकुला सुनाया है, बहुत बड़ा जोक सुनाया है। इसने बोला कि टेररिस्ट आर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, टेररिस्ट आर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, ये इसने एक चुटकुला सुनाया है। इस चुटकुले में कौन कौन शामिल है? जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी,
जनरल नदीम अंजुम, आईएसआई, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह, ये जितने भी ये रोग्स गैलरी है ना, जो रोग्स गैलरी, ये सारी की सारी रोग्स गैलरी वहां पे बैठी है और वहां पे ज्ञान बांट रही है कि साहब टेररिज्म जो है वो गंदी चीज है और हम इसके खिलाफ हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं आपको इनकी सच्चाई बताता हूं, ठीक है। इनको प्रॉब्लम हो रही है बलोचों से और इनको प्रॉब्लम हो रही है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक पे हमला कर रहे हैं, ये तो इनको इनसे प्रॉब्लम है, जबरदस्त इनको शदीद प्रॉब्लम है, इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इनको। लेकिन ये कह तो रहे हैं कि इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, पाकिस्तानी फौज इनके खिलाफ एक्शन लेगी, इनको नस्ते नाबूद कर देगी। मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछता हूं, सर एक बात बताओ, आप लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पे एक्शन लोगे? विल यू टेक एक्शन? नहीं। यही पाकिस्तान का दोगलापन है। जो आतंकवादी, मैंने ट्वीट भी करा था इस पे, जो आतंकवादी भारत पे अटैक करे, जो आतंकवादी हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई को जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे पुलवामा में, वो वाला एक्शन करे, ठीक है, जो कश्मीरी पंडितों को मारे, जो जेएनके पुलिस वाले हैं, जो कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई बच्चे के साथ घूम रहा है, उसकी पीठ पे निहत्ते की पीठ पे गोली मारे, ये इनके हीरो हैं। ये भाई साहब इनके हीरो हैं ये। तभी तो ओसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में बैठ के, जो इमरान खान है उस समय, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने बोला इसको शहीद है, ये उसको शहीद का दर्जा दिया। और आप यूट्यूब में जाएं, एक वजाहत खान करके एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है और बड़ा सुलझा हुआ जर्नलिस्ट है, वजाहत खान। वजाहत खान के इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ क्या कह रहा है? परवेज मुशर्रफ ये कह रहा है कि ओसामा बिन लादेन हमारी कौम का हीरो है, हमारी कौम उसको हीरो मानती है। वो ये कह रहा है कि साहब ये लश्कर तैयबा वाले हमारे हीरो हैं, ये दे आर रोल मॉडल्स फॉर पाकिस्तानीज। पाकिस्तान में मां बाप बच्चे से कहते हैं बेटा तू बड़ा होकर ओसामा बिन लादेन बनेगा। हीरो का तो यही मतलब है, हम तो यही मतलब निकालते हैं। जब आप कहते हो हमारी कौम का हीरो, तो उसका क्या मतलब हुआ? आप उस जैसा बनना चाहते हो और बन भी रहे हो। तो बेसिकली पाकिस्तानी फौज और ये पूरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, झूठ बोल रही है। ये चाहते हैं कि जो भारत में खून बहाता है वो तो बहाता रहे, वो बहाता रहे भारत का खून, उसको हम टच नहीं करेंगे। क्योंकि जो इन्होंने जेल में डाला है ना हाफिज सईद को, वो भी चोरी वाला जेल है, मैं बता रहा हूं। 5 स्टार अकोमोडेशन है उसकी, सब पता है हमें क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है ना, वी नो एवरीथिंग। और इन्होंने एक्शन लेना है, इन्होंने गरीब बलोचों को मारना है फिर, ठीक है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पे तो इनकी बनती नहीं है, उनके ऊपर कुछ चलती नहीं है, इनकी कुछ कर नहीं पाते। और अरे तुम्हारी, मैं इंडिया को छोड़ो, क्या 2 मिनट के लिए इंडिया को कोने में डालो, तुम्हारी इतनी औकात है तो अफगानिस्तान के अंदर घुस के मारो टीटीपी वालों को, हम समझ जाएंगे कितने बड़े तुम मर्द के बच्चे हो। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब चोर एक नंबर के, सब चोर, और तुम्हारा जिहाद भी चोर, पूरा चोरी का आइटम है ये। जाओ ना लड़ो। नहीं, ये क्या करेंगे, बलोच जो निहत्ते बंदे हैं, कोई बाजार में किसी की रेड़ी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ काम है, कोई टाई पहन के दफ्तर है, उसको उठा लेंगे, उसकी लाश मिलेगी। ये इनका काम है पाकिस्तानी फौज का। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज कभी कुछ नहीं कर पाई। ये भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की चीजें, सब के सब ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दिस ऑल अ बंच ऑफ लाइज एंड मुझे नहीं लगता कि दे मीन एनीथिंग बाय इट। ये सिर्फ अपने लोगों को एक मैसेजिंग कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू पास टाइम, और ये टाइम पास करके सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस क्योंकि पाकिस्तान को इस समय चाहिए एक मैसेज कि हाँ सब ठीक है, और कोई ना कोई तो ऊपर बैठा है जो देख रहा है सब कुछ। तो उन्होंने बोला जी हम तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। इन्होंने करना कख नहीं है, इनके बस का कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। एक और खबर है मेरे पास, और ये थोड़ी सी दुखदाई खबर है यार, मुझे बड़ा बुरा लगा। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये डॉन न्यूज है, जो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर अखबार है। तो डॉन न्यूज की खबर है कि 129 अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स विद 178 चिल्ड्रन इन सिंध जेल्स। तो यार ये सिंध का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शर्जील मेमन, उसने बोला है। और मैं ये चाहता हूं, ये फोटोग्राफ आप देखो यार, ये देखो, दिख रही है आपको फोटोग्राफ? ये फोटोग्राफ को देखो। और मैं ये सोचता हूं यार कि ये कैसे लोग होंगे पाकिस्तानी यार। इतने चेहरे देखो बच्चों के यार, मासूम बच्चे। ये बच्चों को जेल में ठूस रखा है जानवरों की तरह, जैसे मुर्गियां होती है ना, वो छोटे से केज में मुर्गियों को बंद करके लोग जो कसाई ले जाता है, वैसे बच्चों को डाल रखा है। ये फोटो वायरल हो रखी है पाकिस्तान में, आप खुद देखो यार। मैं अजीब सा ना, मैंने ये फोटो देखी ना बच्चों की, मेरे पेट में अजीब सी हलचल हुई है। मैंने बोला ये कैसे बंदे हैं यार, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट।
ठीक है, आपको जो करना है, आपको टेररिस्ट को मारना है, मारो यार, उसको उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे बच्चों को, इनका दिल नहीं है यार, इनका दिल नहीं है, इंसान है ही नहीं है। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। अब देखना, इस फोटो को देख के तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले फिर ठोकेंगे इनको, मैं बता रहा हूं। आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं। नए साल में, आज 31 तारीख है, नए साल में ये और जबरदस्त शदीद ठोकेंगे पाकिस्तानियों को, इनका मार मार के बनाएंगे दुम्बा, तब इनको अकल ठिकाने आएगी। ये देखो, लातों के भूत दोस्तों बातों से नहीं मानते। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। अंत में यार, एक फोटोग्राफ मैंने देखी, जो नरेंद्र मोदी जी की, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी का निधन हो गया, तो हमने भी ट्वीट करा शोक प्रकट करने के लिए। किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था, ये थॉट एक व्हाट्सएप पे भेजी थी, जब वो अपनी माता जी के लिए मोदी जी और उनके भाई उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। तो किसी ने लिख के भेजा, बड़ी खूबसूरत लाइन भेजी कि देखो, दो बेटे हैं, अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, और एक बेटा दुकानदार है, छोटा सा दुकानदार है, और दूसरा बेटा भारत का प्रधानमंत्री है। देखिए, यही है भारत की ताकत। मोदी जी अगर वो चाहते तो क्या अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को महल में नहीं बैठा सकते थे? प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ एक इशारा काफी है कि जाओ, ये मेरा भाई है, देख लेना जरा इसको। करोड़ों अरबों में खेलता उनका भाई, लेकिन नहीं, वो एक छोटी सी दुकान चला रहा है और अपनी गुजर बसर कर रहा है। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी, और इसकी कोई कीमत नहीं होती। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आने वाला है, हम और मेहनत करेंगे। इस साल आप लोगों ने जो हमारे साथ कोऑपरेशन करा है, हमें आशीर्वाद दिया है, और जो हमारी टीम ने मेहनत करी है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।